चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब स्टूडेंट देखेंगे अपन संयोजकता यानी बैलेंसी। संयोजकता किस प्रकार से निकालते हैं। संयोजकता निकालने से पहले अपन थोड़ा सा देखेंगे कि संयोजकता आखिर होता क्या है। तो क्या होता है, किसी तत्व की बाह्यतम कक्षाओं में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। यानी कि जैसे जो कक्षाएं पड़ी थी, इस प्रकार की जो कक्षाएं थी, यानी कि जो सबसे बाहर की कक्षा होगी उस कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजकता या बैलेंसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहेंगे, संयोजकता कहते हैं। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहेंगे, संयोजकता क्या कहते हैं। अतः ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन की शक्ति होती है। संयोजन करने की क्या होती है, एक निश्चित शक्ति होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। स्टूडेंट, संयोजकता निकालने से पहले कुछ पॉइंट जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि जिसकी जो क्या होगा, जिसका अष्टक पूरा होगा उसकी बैलेंसी क्या होगी, जीरो होती है। यानी कि जैसे किसी बाह्यतम कक्ष में उसके इलेक्ट्रॉन का अष्टक पूरा है तो उसकी बैलेंसी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, अगर किसी तत्व की, मान लीजिए दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, किसी तत्व की बैलेंसी निकालना है तो या तो वो तत्वों को देकर, या तो किसी तत्वों को अपने तत्वों को दे देगा, ठीक है, या फिर तत्वों को लेकर। इस प्रकार से वो क्या करेगा, संयोजकता दर्शाएगा, संयोजन करेगा। इस प्रकार से ही तत्वों की संयोजकता को निकालते हैं। स्टूडेंट, देखते हैं हीलियम की संयोजकता। हीलियम की संयोजकता इसका क्या है, परमाणु क्रमांक 1 है। तो इसका तो यानी कि सीधा सी बात है कि इसकी बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अब जब आप हीलियम की देखेंगे तो इसमें क्या है, इसका जो के कोष है उसमें कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो क्या होगा, ये क्या होगा, इसका अष्टक क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये क्या कर हो जाएगी, अभी हमने बताया था, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे आर्गन का जो अष्टक होता है इसका भी पूरा क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसलिए इसकी भी बैलेंसी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और साथ ही साथ आप इसको देखेंगे नियान का भी यहाँ पे देखेंगे कि 2 8 इसका 8 का अष्टक पूरा है तो इसकी भी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब इनका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 और 1 है, इसकी बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, संयोजकता 1 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे इसकी संयोजकता कितनी है, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 हो जाएगी। इसकी इसी प्रकार से 3 हो जाएगी और कार्बन की 4 हो जाएगी। परंतु अब आप यहाँ पे नियॉन में देखेंगे, नाइट्रोजन में देखेंगे कि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने बताया था या तो ये इलेक्ट्रॉनों को दे देगा या तो ले लेगा। तो ऐसे में ये क्या करेगा कि ये देखेगा कि जो 5 जो है किसके नजदीक है, 5 किसके नजदीक है, 8 के नजदीक है। तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय क्या कर देगा। अब आप देखेंगे नाइट्रोजन का कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये 5 इलेक्ट्रॉन 5 किसके नजदीक है, 8 के नजदीक है। तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप ऑक्सीजन का देखेंगे तो इसमें क्या करेगा, ये इसका कितना है, बाह्यतम कक्ष में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन देने की अपेक्षा क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से आप फ्लोरीन का देखेंगे तो इसकी बाह्यतम कक्ष में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 देने की अपेक्षा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या करेगा, संयोजकता दर्शाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। और नियॉन का तो आपको बताया कि इसकी कितनी हो जाएगी, 0 होती है। देखते हैं सोडियम की आप देखेंगे कि इसके बाह्यतम कक्ष में इसका अष्टक तो पूरा है तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इसकी कितनी हो जाएगी, मैग्नीशियम की बाह्यतम कक्ष में 2 है तो 2 हो जाएगी, इसमें 3 हो जाएगी। और इसका सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परंतु आप फास्फोरस को देखेंगे तो इसका कितना होता है, 5 हो जाएगा।
परंतु ये क्या है 8 के भी नजदीक है, यहाँ भी अपन ने देखा था 8 के भी नजदीक था, तो 3, तो ये भी 5 और 3 दो संयोजकता दर्शाता है फास्फोरस। ठीक है, इसी प्रकार से अब आप सिलिका सल्फर को देखेंगे तो यहाँ पे कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देने की बजाय क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, पा जाएगा, प्राप्त कर लेगा। तो क्या कर जाएगा, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से क्लोरीन को देखेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। आर्गन को मैंने बताया था, इसकी आर्गन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके यहाँ पर ये क्या करता है, 1 अष्टक पूरा कर लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देता है, इसीलिए इसकी क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देने लगता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से अब इसकी देखेंगे पोटेशियम की, पोटेशियम में क्या हो जाएगा, बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देगा, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी और कैल्शियम की हो जाएगी 2।